उज्जैन में परंपरागत तरीके से लगता आ रहा है कार्तिक मेला इस बार पूर्णिमा पर नहीं लगा। प्रशासनिक अमला और झूला व्यापारियों के बीच तालमेल नहीं बन पाने और आचार संहिता के चलते कार्तिक मेला ग्राउंड वीरान दिखाई दिया। देखिए मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बेंडवाल की एक खास रिपोर्ट। धार्मिक नगरी उज्जैन में कई ऐसी परंपराएं हैं जो सालों से निर्वहन की जा रही है, लेकिन सालों पुरानी इस परंपरा को तोड़ने का काम नगर निगम ने किया है। इस वक्त हम खड़े हैं कार्तिक मेला ग्राउंड में, जहां पर कई पेट यहां पर झूलों के माध्यम से पाले जाते हैं। ये वो सारे व्यापारी, झूले वाले व्यापारी हैं जो सालों से यहां झूले और दुकानें लगाते हैं, लेकिन इस बार नगर निगम के कड़े निर्णय के कारण ये आज बेरोजगार होकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक टेंडर नगर निगम द्वारा निकाला जा रहा है, जिससे इन सब लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। 4 माह से निगम आयुक्त, महापौर, सभापति और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें आवेदन देते चले आ रहे थे। आचार संहिता के बाद भी हमने जिला कलेक्टर, निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन अधिकारी को भी आवेदन दिया ऑनलाइन। अब ये दुख की बात है कि इन लोगों द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई और हम कोई भी पुराना व्यापारी इस ऑनलाइन टेंडर में हिस्सा नहीं ले रहा है। जो लोग आ रहा है उनका स्वागत है। इसका बहिष्कार करा है आपने इस बार? हाँ, बहिष्कार ही करा है ना, कि समाचार पत्रों में छप गया है बहिष्कार। अच्छा, ये कल की तारीख में जो शरद पूर्णिमा होती है उस पे मेले लग जाते हैं। यहाँ पर दीपदान करने कई गांव से लोग आते हैं। उसी दिन आपका मेन धंधा भी होता है, तो क्या इस बार से मेले की ये परंपरा समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, धार्मिक परंपरा भी समाप्त हो गई और पारंपरिक जो है कि परंपरा भी समाप्त हो गई। भाई रहा कहाँ? भाई कई राजनेता भी दबी जुबान से यही बोल रहा है कि ना तो ये धार्मिक नया रहा और ना पारंपरिक रहा। ये सब तो ख़त्म हो गई व्यवस्था। अब तो ये व्यावसायिक हो गया है। कितने सालों से आप झूला लगा रहे हैं? हमारे 70 साल हो गए, हमें 30 साल हो गए। और मैं महापौर जी और निगम आयुक्त को जो है कि एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिला विकास संघ को ये जो भूमि हमें दी है, ये महापौर शीला देवी छत्री थी शायद, अपने प्रेम यादव से, और ओम प्रकाश लोट, रवि राय जी, बाबू सिंह ठाकुर, इनकी समिति थी। उस समिति ने हमें ये अलाट की थी एक समाज को, हिला समाज को। उसे तो उसको ख़त्म करके कानून को और हमें भी जो है कि बेरोजगार कर दिया है। यहाँ कम से कम 2000 परिवार बेरोजगार हो गया है, भुखमरी की कागार पे खड़ा हो गया। अब आप क्या करेंगे अगर इस बार आप जैसे बेरोजगार तो हो गए हैं, नगर निगम से आपको साफ बता दिया गया कि ऑनलाइन टेंडर होंगे, लेकिन आप झूला नहीं लगा रहे हैं? यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी है, इनको कोई परमिशन दी है? कोई परमिशन नहीं दी इनको, बिना परमिशन के लगे सब। तो झूले नहीं लगेंगे इस बार मेला भी नहीं लगेगा? झूले लगे, जो लोग डालेंगे वो झूले तो लगेंगे। नगर निगम चाहती है और यहाँ के निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी यही चाहते हैं, अड़ियल रुख अपना रखा है कि झूला लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे 200 दुकानें लगती थी। हाँ। ग्वालियर से आती थी, तो वो दुकानें लग रही है इस बार कुछ? वो दुकानें इसलिए नहीं आ पाएंगी और ना लगेंगी, क्यों कि 25 दिसंबर से बात करता तो पहुँच जाती रिपोर्ट। वो लग नहीं पाएंगे यहाँ और उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि 10 तारीख से वहाँ की व्यवस्था संभालेंगे वो आदमी। जैसे हम यहाँ 1 महीना पहले आ जाते थे, सारे खेतों में झूले पड़े। अब ये एक परेशानी, और मैंने अगले राउंड में कह दिया था कि मावठा गिरेगा और 4-8 रोज टूट जाएंगे, तो ये हो गया। अब फिर मावठा बना हुआ है, अभी भी खेतों में माल है, लाने में अब समय लग जाएगा। कैसे? हम तो लाई नहीं साथ पाएंगे ना। कितने झूले आपके, कितने झूले लगते हैं यहाँ पे, और कब से आप यहाँ पे झूले? मेरे 10 बच्चों के झूले लगते हैं और मैंने बड़ी मेहनत से और हाथ जोड़ जोड़ के, जब मेरे से पैसे लिए जाते थे, मैं कच्ची रसीद कटती थी। जब मैंने आत्महत्या की धमकी दी, उसके बाद मेरी पक्की रसीद कटी 2 झूलों की। उसके बाद भी मैं शुरू से चलाते आ रहा हूँ, जैसा नगर निगम कहते ऐसा झुकते आ रहा हूँ। और सारे अधिकारी, सारे पार्षद, सारे जननिधि को हाथ जोड़ के निवेदन भी किया मैंने। और हम जैसे तैसे तो ब्याज बट्टे में पैसा ला के चलाते हैं, झूले वगैरह बनाते हैं और हमारा व्यवसाय चलाते हैं। क्योंकि मैं बनिया लोग हूँ, बनिया कभी लड़ना नहीं चाहता है, ना ही किसी को सताता है। जी और जीने दो वाले लोग हैं। और हमारे संग जितने भी लोग जुड़े हैं सारे
हिंदू मुसलमान सभी भाई हम सब मिलके धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और हमारे संग जो लूट लपट हो रहा है ये एक धोखा है। और जिन लोगों ने मारकूट करी वो लोग इस ऑनलाइन का फ़ायदा उठा रहे हैं। नगर निगम कर्मचारी और जनप्रतिनिधि खुद खुलेआम सरेआम उन लोगों को कह रहा है कि आप ऑनलाइन फार्म भर दो ताकि आपको ज़मीन मिल जाएगी, इन गरीबों का पेट कटेगा। जितने पैसे वाले हैं उन्हीं को ज़मीन दी जा रही है, बाहर के विदेश के जिनने कभी ये नहीं देखा। ऐसे लोग बेईमानी से ये जगह को हथियाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे जन्मे भी हैं, मरेंगे भी हैं, और सब जनता से भी और जनप्रतिनिधियों से रिप्रेजेंट करते हाथ जोड़ के कि हमारी समस्या को सुना जाए और हम लोगों को जैसी जमीन कटती थी वैसी काटी जाए। अभी इन्होंने कितने पैसे लेते रहे जमीन के? अभी कितने? पहले मात्र 700 रुपये की रसीद कटती थी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 1500 की, 1500 से डायरेक्ट लॉकडाउन के बाद में हमसे 9,500 की रसीद ली गई। हमने हाथ जोड़ के वो भी दिए, खर्च करे, उसके बाद हमारे झूले बंद कर दिए गए। अभी कितना ले रहे हैं इस बार? इस बार इन्होंने 12,000 का टेंडर बताया है, 2-3 हज़ार की रसीद वगैरह कट के ना GST वगैरह लगा दिया है। ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ठोका जा रहा है, जबकि अभी तक मेरे जीवन में ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये सालों की जो परंपरा थी ये टूटती हुई दिखाई दे रही है। कई रोजगार यहाँ पर लोगों को मिलते थे, उन रोजगार से ये वंचित हो चुके हैं। और हमारे साथ में कुछ व्यापारी हैं। भैया आप बताएं, कितने सालों से आप यहाँ पे झूले लगाते हैं? क्या साहब मेरे पास तो रसीदें ढेर पड़ी है, वो मैं भी 40-50 साल से लगा रहा हूँ। 70 साल की उम्र है। मतलब MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सब घुमा हुआ हूँ, तो थक गया मेला कर करके। अब खाली एक घर का यही मेला रह गया है। अरे पिछले साल 6,000 से GST अलग, वो अलग, ये अलग, वो अलग, फार्म के अलग। अब के 12,000 कर दिए, डबल 1200 रुपये उसके कर दिए। वो कम से कम ये 16-17 हज़ार की जगह पड़ी है छोटे बच्चों की झूले की, जो मतलब मोहल्ले में घूमते हैं। कितना रोजगार हो जाता है एक महीने की? ये रोज की बात करें तो क्या घर चल पाता है? अरे साहब रोजगार रोज की ये क्या होता है? अब चलो मैंने मान लिया हमारी पूर्ति हो जाएगी। हमारे जो 15 आइटम है छोटे झूले, 15 या 16 नहीं लगना चाहिए। हम पैसा यही मंजूर है। तो सिर्फ आप ये मान लें, भाई मेरी बात तो सुनो। पिछले साल हमने 6,000 भरे और सब मिला के 8,000 और 180 कुछ पड़े। उसके बाद 100, 150, 200 रुपये यहाँ छोटे झूले, जंपिंग, ये न जमाने कितने लगवाइए लगा लिया। तो खान साहब, अपना ये अरुण भाई गोली, अरुण भाई हिंगले, और तुम्हारे धीरज भाई, ये जबकि 50 रुपये खाली किससे ले रही है? झूले वालों से। और अलग से ले रहा है उनसे, किसी से 2, किसी 200, किसी 500 बस ये लगवा दिए। लूट पट्टी चलती है ले देकर, पट्टी भर कर तो इतना झूला लगते हैं। अब जो हम 8 साल पैसे दे रहे हैं हमसे, तो फिर हमारा क्या होएगा? तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिनके झूले लगाए जाते हैं उसके बाद भी नगर निगम के जो कर्मचारी है वो रसीदें काट काट कर छोटे झूले भी लगाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनको नुकसान भी होता है और इनकी जो भरपाई है उस भरपाई का मुनाफा भी इनको नहीं मिल पाता। इस बार जो मेला है वो नहीं लगने की कगार पर है, क्योंकि यहाँ के जो झूले वाले हैं करीब 37 झूले वाले हैं और इनके कई परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। ये साफ तौर पर इनका कहना है कि मेले का बहिष्कार किया जाएगा। जो 200 दुकानें ग्वालियर से आती थी वो भी इस बार नहीं लग रही है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंटवाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।